बात है। इसलिए आचार्य भगवंतों का कहना है जो मोक्ष मार्ग में क्वालिटी का महत्व होता है, क्वांटिटी का महत्व। जो अभी भी चाय की चुस्कियां लगा रहे होंगे घर में, अभी भी कुछ लोग अखबार के पन्ने पलट रहे होंगे क्या देश में हो रहा है, अभी भी लोग देख रहे होंगे अभी कल का भी पानी है, 12 तारीख तक पानी है, 84% पानी है। अभी भी कुछ लोग लगा के गिन नहीं होंगे। अभी भी कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा आदि आदि पे अभी भी अपने अपने फोटो सेट कर रहे होंगे आगामी कार्यक्रम क्या है। लेकिन तुम में से वो भव्य आत्माएं जो है, जो आचार्य भगवंत के प्रति समर्पित होकर के यहाँ पर उपस्थित होकर के बैठे हैं, इसलिए वे सब जितने भी श्रावक बैठे हैं, क्योंकि ध्यान रखना क्वालिटी वाला श्रावक कभी आग से डरता नहीं, पानी से डरता नहीं, हवा से डरता नहीं, वो तो मैदान चीर करके निकल जाता है। कुछ भी हो जाए कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। सारी महिला मंडल, जितनी भी महिला मंडल है, सबको मेरा पूरा कमंडल वाले का आशीर्वाद। जितने भी पुरुष मंडल, उन सबको कमंडल वाले का आशीर्वाद। जितने भी बालक बालिका मंडल, उन सबको कमंडल वाले का आशीर्वाद। और जितने लोग बाहर से पधारे हैं, बरहन, फिरोजाबाद आदि समस्त पूरी सकल दिगंबर जैन समाज में, इंडिया, भारत, जितने भी लोग भारत से पधारे हैं, उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आपने इस कार्यक्रम में आकर के आचार्य श्री के प्रति अपनी उपस्थिति दी है। आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद। जिन्होंने बोलिया नहीं, शांति धारा करी, चित्र अनावरण किया, दीप प्रज्वलन किया, उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और जिन लोगों ने शास्त्र भेंट करे उनको आशीर्वाद। और ये पाठशाला का कार्यक्रम था, तो यहाँ पर नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर संचालिका के नाम राजकुमारी ममता, प्रियंका, रिंगल और निशा, इन्होंने, मैंने कहा था कि हर संडे को बच्चों को नाश्ता अवश्य कराना। उन्होंने कहा महाराज आपने तो 52 नाम लिए थे, हमारे 57 नाम हो गए। बजाओ उनके सम्मान में जोरदार तालियां। इसलिए ध्यान रखना, हर पाठशाला में, यहाँ के पाठशाला के भी नाम थे, वो फोल्डर खो गया है, उसके भी बहुत सारे नाम आ गए थे जिनके छूट गए हो। चतुर्मास तक पूरे कर लेना, मेरे पास है नहीं है, फिर भी मैं उन सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि ध्यान रखना, अपने खाने में कमी कर लेना, अपने भोजन में कमी कर लेना, लेकिन बच्चों की पाठशाला में कभी भी भोजन की कमी मत करना। क्यों? बच्चे देश के भविष्य हुआ करते हैं और इन्हीं से हमारी समाज की नींव बनी हुई है। आगे आने वाले समय में यही भारत के इतिहास बनेंगे, यही विद्यासागर बनेंगे, यही ज्ञान सागर बनेंगे, यही निर्भय सागर बनेंगे, यही आने वाले समय में संत बनेंगे। और आज मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि ध्यान रखना, अभी तो एक ही विद्यासागर हुआ है। कितने? घर के पूरे आदमी है कोई ऐसा व्यक्ति तो घर के पूरे दीक्षा ले है कोई नहीं। मैं आज इस बड़ी सभा में आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ध्यान रखना, जिनके घर में एक एक बच्चे हैं, जिनके घर में दो दो बच्चे हैं, जिनके घर में दो दो बच्चे हैं, एक एक बच्चे को जन्म देना जो बच्चा विद्यासागर जैसा संत बन सके। भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे घर में एक एक संतान, एक एक बालक तो देश की मिलिट्री के लिए भी हो, समाज की सेवा के लिए भी हो, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा आदर्श बन सके, ऐसा एक बेटा घर में और होना चाहिए। हर घर में विद्यासागर होना चाहिए और समाज में लगना चाहिए कि हमारी समाज में ऐसे संतों का कल्याण हुआ है। अब घर में बच्चे नहीं होंगे तो साधु कौन बनेगा? घर में बच्चे नहीं होंगे तो आदिका कौन बनेगा? घर में बच्चे नहीं होंगे तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? घर में बच्चे नहीं होंगे तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? घर में बच्चे नहीं होंगे तो मीडिया वाला कौन बनेगा? अब शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अब एक बच्चा क्या करेगा? घर में शेर, बाहर गीदड़। इसलिए एक एक बच्चा सबके पास होना चाहिए। भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है। हम आपको पेन दें अच्छे से रखते, महाराज ने दिया है, हम तो संभाल के रखेंगे। अब भगवान ने तुमको गॉड गिफ्ट दिया है, अगर वो संतान तुम जन्म नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं तो जन्म अवश्य लेगी। इसलिए ध्यान रखना,
कभी गॉड गुप्त को ठुकराना नहीं। और आचार्य भगवंत के विद्यासागर जी महाराज के कार्यक्रम में ये भावना कि मेरे घर में एक एक पुत्र ऐसा हो जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जैसा महापुरुष बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, व्रतों को धारण कर सके, संयम को धारण कर सके, अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। तो जिन जिन लोगों ने नाश्ता और गिफ्ट में नाम दिए हैं उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। इस मंदिर के लिए जिन लोगों ने नाश्ता के नाम लिखाए हैं उन सबको आशीर्वाद। और विद्या मंडल तुम्हारे मोहल्ले में भी पाठशाला चलती है, उनके नाम तुम कलेक्ट कर लेना, हम जाते जाते उन सबकी घोषणा कर देंगे, उन सबको आशीर्वाद दे देंगे। और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आप भले ही कहो कि लोग कम आए हैं, मेरी दृष्टि से बहुत अच्छा हुआ। इतना पानी गिरने के बाद भी पैर रखने को जगह नहीं, छत्ता लगा के, पन्नी बिछा के, पन्नी ओढ़ के आए हैं। और कुछ तो गीले होकर के ही आ गए, लेकिन आए जरूर। बोलिए महाराज जिद्दी, तो हम उनके भक्त भी जिद्दी, हम भी पीछे नहीं हटोंगे। जिन जिन लोगों ने प्रस्तुति दी है उन सब बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। जिन लोगों अभी शाम को देने वाले हैं उन सबको बहुत सारा आशीर्वाद। और जो इसमें जो भी राशि जो आई है, मैंने पहले ही सब लोगों से कहा था कि जो भी बचेगी वो सब पाठशाला में लगेगी। अब इसके बाद से जो भी कार्यक्रम होंगे वो सब आप ही के पास लगेंगे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न पाठशाला भी आपकी, मेहमान भी आपके, बच्चे भी आपके, मैं क्या ले जाऊंगा? मैं तो पीछे का मंडल लेकर के आया था, उसको लेकर के चला जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा ये भी पता नहीं, कब जाऊंगा ये भी नहीं पता। डर लग रहा तलैया भर गई तो, अब तलैया तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। 2 दिन पहले सूखी तलैया कही थी, तो गीली हो गई। महाराज जी क्या हुआ? ये सब आचार्य भगवंत का ही आशीर्वाद हो कि ये भी गीली हो गई। आप भक्ति में गीले हो गए और तलैया मट्टी से गीली हो गई। इसलिए आप सब लोग बच्चों में कंजूसी नहीं करना, नाश्ते में बच्चों को गिफ्ट बांटने में कंजूसी नहीं करना। क्यों? आप ये बताओ, बच्चा आ गया तुम्हारे यहाँ, तुमने कह दिया का है खा भी आ गो, पाठशाला में वैसे नहीं आए। अगर बच्चा खाने को भी आए तो भी आने देना, कभी मना मत करना। क्यों? अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, मान लो आपके यहाँ कार्यक्रम है और बढ़िया सुबह का नाश्ता और शाम का नाश्ता रख दिया जाए, कितने आदमी आए और कह रहे सबके भोजन की व्यवस्था अपने घर पे है, तो कितने आते? गिनती के। तो कहीं खावे की घर में कमी थी का? नहीं। एक कार्यक्रम की दृष्टि से, अगर एक भोजन की दृष्टि से तुम भी दौड़े दौड़े चले आते हो, अगर बच्चे भी नाश्ता के लालच में भोजन करने पाठशाला आ जाएं तो आने देना चाहिए। जब बड़े बड़े तुम भोजन के नाश्ते में आ सकते हो तो बड़े आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। उन बच्चों को कभी ये नहीं कहना इतना खा गया, नाश्ता में आ गया, ऐसा कभी नहीं कहना। जितना भी हो उनको बढ़ चढ़ करके भाग लेना। जब तक समाज में पाठशाला चलेगी, जब तक आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा इसलिए आदि चलेगी। ध्यान रखना, मैं इतिहास के साथ कह रहा हूं कि ध्यान रखना, वैसे तो मेरा एक भी बच्चा नहीं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी। क्या कहा? वैसे तो मेरा एक भी बालक नहीं, मैंने तो शादी करी नहीं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी। लेकिन मैं गर्व से साथ कह रहा हूं कि मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कुल में ऐसे संतों के महापुरुषों के जन्म में मैंने जन्म लिया है। जितने बच्चे मेरे उतने किसी के भी नहीं। बजाओ तालियां। इसलिए आप लोग अपने जीवन में अच्छे कार्य करें। कल 11 तारीख को